जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथी। ये जो सीरीज चल रही है ये टारगेटेड एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2024, एसएससी सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन 2024, एसएससी सीएचएसएल मेंस 2024, एमटीएस आपके आने वाला है, स्टेनोग्राफर का आपका एग्जाम आने वाला है। ये सभी एग्जाम्स के लिए जो कंप्लीट क्लासेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है इंग्लिश ब्रह्मास्त्र के नाम से। ये आपके लिए फ्री क्रैश कोर्सेस में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। आज की जो क्लास का वो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की एक क्लास आपकी हो चुकी है पार्ट 1, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए। अब 50 क्वेश्चन के आगे के यहाँ पर करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हमारे हो चुके हैं। अब आज की क्लास में 51 से 100 तक हो जाएंगे। ये सारे के सारे चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन आपको सारी किताब में मिल जाएंगे। और इसी किताब का इंग्लिश बुक है, ये आपको या प्रीमियम इस वाली क्लास इंग्लिश ग्रामर की हैंड रिटन क्लास है। इसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको मिल जाएंगे। इसका सोल्यूशन आपको ओपन स्टडी में। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है किसी भी एग्जाम के लिए तो आप ओपन स्टडी पर जाइए, मात्र 399 रुपये में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो वो भी मिल जाएगा। ऑनलाइन गाइडेंस बैच चाहिए वो भी आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक तो हमारे क्वेश्चन वो हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, 50 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा, ये है आज की क्लास का पहला सवाल। ठीक है, ये है आज की क्लास का आपका पहला सवाल। सभी लोग फटाफट से बताएंगे ये क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अब आपकी एमटीएस की स्पेशल क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है और उनके लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है भैया। रात को 8 बजे आपको मिलेगी। फटाफट से आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 51, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम। वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम, इनकम इनइक्वालिटी इन डेकार्ड्स। वी आर विटनेसिंग द वर्स, यहाँ पे ना वर्स जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जबकि द जो होगा वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे वर्स्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? वर्स्ट, WORST। क्या होना चाहिए भाई? सभी लोग ध्यान से देख लो, WORST। ठीक है, हाँ जी। भाई ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? वर्स की जगह वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सबसे बुरा जो लेवल है इनकम इनइक्वालिटी का वो हमने देखा है कब से, दशकों से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्स जो है कंपैरेटिव डिग्री, आपको पता होना चाहिए भाई। आपको पता होना चाहिए कि एक एडजेक्टिव होता है बैड, जो कि पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो वर्स होती है और सुपरलेटिव डिग्री होगी वर्स्ट। अब आप कहोगे कि सर वर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री क्यों नहीं हो सकती, सुपरलेटिव डिग्री? तो पहली बात तो द नहीं आता उससे पहले। दूसरी चीज यहाँ पे देन कहाँ है आगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, तो वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से। कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? टू बी इंटरेस्टेड इन द चेंजिंग seasons is a happy state of mind then, happy state of mind then to be hopelessly in love with spring। बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री अगर आप लगा रहे हो तो वहां पे देन का होना कंपलसरी है, और अगर देन है तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री भी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां पे जो देन आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, कहाँ है इसमें कंपैरेटिव डिग्री? तो या तो ये ऐसा होना चाहिए टू बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होने के लिए। किसमें? इन द चेंजिंग सीजन, सीजन जब चेंज होता है तो उसमें अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए इज क्या होना चाहिए? इज अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड देन। अब देन तो आ गया बट इसमें कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई एडजेक्टिव तो है नहीं है जिसमें आप डिग्री लगा दोगे, ER लगा दोगे। हम यहाँ पे देन की जगह रादर देन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे स्टेटमेंट से कंपेरिजन किया जा रहा है कि टू बी होपलेसली इन लव विद स्प्रिंग
टू बी इंटरेस्टेड इन चेंजिंग सीजन्स। तो यहाँ पे देन की जगह रादर देन हो जाएगा, क्योंकि पूरे स्टेटमेंट से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देन की जगह क्या हो जाना चाहिए, रादर देन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। सीपीओ का क्वेश्चन है भाई। अगला बताओ, साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट लाइफ वाज क्रीपिंग एंड क्राउलिंग अबाउट द अर्थ 150 बिलियन ईयर्स अर्ली। अर्ली देन कैसे हो जाएगा, अर्लियर देन होगा भाई, अर्लियर देन, क्योंकि यहां पे देन आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री होगा, अर्ली देन नहीं अर्लियर देन होगा। क्या हो जाना चाहिए भैया, अर्लियर देन होगा, कंपेरेटिव डिग्री, क्योंकि आगे देन लगा हुआ है। तो अर्ली की जगह क्या हो जाना चाहिए मेरे दोस्त, अर्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो गलती हो जाएगी वो बी वाले पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा दोस्त बी। आ रही है बात समझ में सभी के, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वे। सिग्निफिकेंटली वेज, देखो वेज क्या है मेरे भाई, ये नाउन है। वेज क्या है जी, नाउन। और नाउन से पहले हमें चाहिए क्वालिफायर, और क्वालिफायर नाउन के लिए आता है एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। तो सिग्निफिकेंट वेज होगा ना कि सिग्निफिकेंटली। एल वाई हट जाएगा, डी वाले पार्ट में गलती। आंसर आपका क्या हो जाना है दोस्त, डी। सभी को बातें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 3000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन। मोस्ट ल्यूमिनस देन, एक बात बताओ, ल्यूमिनस एडजेक्टिव है और इसके आगे देन लगा हुआ है, तो देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो मोस्ट की जगह क्या हो जाएगा भैया, मोर हो जाएगा। मोर ल्यूमिनस देन द सन। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। टू डिसेंड अ क्रेज्ड माउंटेन हाउएवर वाज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन। फिर से वही चीज फिर से आ रही है। यहां पे देखो देन आ गया, अब देन से पहले आप यहां पे लगाओगे मोस्ट डिफिकल्ट और डेंजरस, तो यहां पे मोस्ट तो आएगा ही नहीं, मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस। जहां मोस्ट लिखा है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। हाँ, मोस्ट की जगह मोर करना है बस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एनोस्मिया इज द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। एनोस्मिया इज द completed loss और एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। देखो एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनोस्मिया। एनोस्मिया में क्या होता है कि इसमें एक सेंस हम लोग खो देते हैं। किस चीज का पता है, ना तो आपको स्मेल आएगी इसमें कि सुगंध क्या होती है, ठीक है, और है ना, सुगंध की जो सेंस है ना वो खो देते हैं ना, मतलब तुम्हें पता चलेगा कि कैसी स्मेल है क्या है। तो पहली बात तो द जो है ना आर्टिकल द, ये किसके लिए आ रहा है, लॉस के लिए, क्योंकि लॉस होता है नाउन। तो कंप्लीट लॉस होगा, कंप्लीटेड लॉस नहीं। कंप्लीट खुद अपने आप में एडजेक्टिव होता है। देखो कंप्लीट एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, दोनों होता है। तो कंप्लीटेड करने की जरूरत नहीं। कंप्लीटेड हम सिर्फ तब लगाएंगे जब पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है और V3 अलग होता है, ठीक है। जब पैसिव वॉइस में बनाओगे तभी कंप्लीटेड लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कंप्लीट लॉस होगा, द कंप्लीट लॉस एंड एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। द न्यू मीडिया इज मोर फास्टर देन। देखो मोर फास्टर में जो मोर है ना ये सुपरफ्लुअस है, ये सुपरफ्लुअस है, ठीक है ना। ये क्या है जी, सुपरफ्लुअस है। तो यहां से मोर फास्टर में से मोर हटा दो, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, कोई समस्या किसी को। सी इज ब्रेव देन नहीं होगा, सी इज ब्रेवर देन होगा, क्योंकि देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री
लगानी पड़ेगी, ब्रेवर देन हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? ब्रेवर देन। तो जहां पे ब्रेव है वहां पे ब्रेवर कर दो, कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव डिग्री ही लगानी पड़ेगी, ब्रेवर देन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल है जी, द माउंटेन लॉयन इज वन ऑफ द स्लेस्ट एंड मोर एल्यूसिव एनिमल्स इन द वुड्स। देखो, एक माउंटेन जो पहाड़ी शेर होते हैं ना, वो क्या है? वन ऑफ द स्लेस्ट। वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, वन ऑफ के बाद क्या आती है जी? सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में स्लेस्ट तो ठीक है, लेकिन यहां पे मोर नहीं होगा, इसको भी सुपरलेटिव डिग्री करना पड़ेगा, मोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मोस्ट इल्यूसिव एनिमल्स इन द वुड्स। ठीक है ना, क्या हो जाएगा जी? मोस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। Other South African cities only had one venue for staging exhibitions और इंटरनेशनल इवेंट्स। देखो, इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होगा, पहली बात तो इंटरनेशनल इवेंट्स होगा। दूसरी चीज, एट हाईली स्टैंडर्ड नहीं होगा, एट हाई स्टैंडर्ड, बिकॉज स्टैंडर्ड इज अ नाउन, स्टैंडर्ड इज अ नाउन, और नाउन से पहले क्या आना चाहिए जी? एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन से पहले क्या आना चाहिए जी? एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, तो हाईली स्टैंडर्ड नहीं होगा, हाई स्टैंडर्ड होगा, और इंटरनेशनल्स नहीं होगा, इंटरनेशनल होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगला सवाल बताएंगे सभी लोग, सून और लेटर। अरे भैया, सून और लेटर नहीं होता है, सूनर और लेटर होता है, या तो जल्दी या फिर लेट। सूनर और लेटर होता है, या तो जल्दी या फिर लेट, क्योंकि लेटर भी तो कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री होंगी। आर एफर्ट्स विल बी अवॉर्डेड, रिवॉर्डेड। ठीक है ना, तो सून की जगह क्या हो जाना चाहिए? सून की कंपैरेटिव डिग्री सूनर, बिकॉज लेटर भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है लेट की। एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि कहीं वॉइस गड़बड़ हो जाती है ना, बीच में पता नहीं चलता। आप लोग भी थोड़ा सा सोच के बताना कि आवाज सब क्लियर है कि नहीं। क्लियर तो है यहाँ। देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्गर। जो उनकी फ्रेंडशिप है, विल नॉट लास्ट लॉन्गर, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप है ये बहुत लंबे समय तक खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। तो लॉन्गर जो है ना, लास्ट तक तो ठीक है, लास्ट होता है एंड, एंड और लास्ट सिनोनिम होते हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गर ठीक है भाई, कंपैरिजन दिखा रहा है कि कंपैरेटिव कंपैरिजन अगर करेंगे तो मतलब उतनी जल्दी उनकी जो फ्रेंडशिप है वो खत्म नहीं होगी। इसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। आंसर हो जाएगा जी आपका सी, कोई गलती इसमें नहीं है, कोई गलती इसमें नहीं है। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक क्वेश्चन। इसमें हर चीज को ध्यान रखना है। देखो, इसमें क्या है कि मैंने आपको एक सेंटेंस बताया होगा बहुत बार कि माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल्स। तो उसमें क्या है कि अंकल में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, बिकॉज यहां पे तुलना जो होती है मेरे दोस्त, तुलना यानी कि कंपैरिजन, तुलना हमेशा हमेशा समान केस में होती है, समान केस में होती है। तुलना हमेशा समान केस में होती है, यानी कि यहां पे जो तुलना की जा रही है पीपल की, द पीपल इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज। अदर ऑफिसेज से नहीं, अदर ऑफिसेज में जो लोग हैं उनसे। तो यहां पे कायदे से होना चाहिए देन के बाद अदर ऑफिसेज नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए द पीपल इन अदर ऑफिसेज, ऐसे होना चाहिए, स्मार्टर देन द पीपल इन अदर ऑफिसेज। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक और है कि यहाँ पे जो पीपल है वो नाउन है, और नाउन एक ही नाउन दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे पीपल की जगह दोज लगा देंगे, दिस का दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, तो दैट का प्लूरल दोज हो जाएगा।
यानी कि दोज इन अदर ऑफिसेज, ऐसे हो जाएगा द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन दोज इन अदर ऑफिसेज, जो बाकी के ऑफिसेज में लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे देन के बाद अदर ऑफिसेज से पहले यहाँ पे लिख दो दोज, क्या लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दोगे दोज इन, दैट ऑफ करते आए हैं अभी तक, लेकिन यहाँ पे पोजेशन नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखा रहा है तो इन आएगा, ऑफ नहीं आएगा। तो बी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बताओ, इट इज ईजियर टू प्रीच देन, देखो ईजियर कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, देन आएगा। कंपैरिजन के लिए THAN आता है। MTS का सवाल है भाई, देख लो अब MTS के क्वेश्चन तो MTS जैसे ही होंगे, है ना। बोलते हैं इट इज ईजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, ठीक है। फॉलो करने से ज्यादा तो शिकार करना आसान है भैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ए क्यों हो रहा है भाई, देन कहाँ है, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला सवाल क्या कह रहा है जी, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। देखो ऑफ द टू जो मैंने आपको सिखाया था एडजेक्टिव टॉपिक में, जब ऑफ द टू आता है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, कंपैरेटिव डिग्री आती है और द का यूज होता है, ये सही है। तो यहाँ पे क्लेवरर होगा, क्लेवरर, ठीक है। पल्लवी इज द क्लेवरर ऑफ द टू सिस्टर्स, क्लियर है, क्लेवरेस्ट की जगह क्लेवरर हो जाएगा बस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलो नेक्स्ट। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। भाई प्रेजेंटेड नहीं, प्रेजेंट होता है, वर प्रेजेंट, प्रेजेंट थे, प्रेजेंट खुद अपने आप में एडजेक्टिव है, प्रेजेंट खुद अपने आप में एडजेक्टिव है। एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट कंप्लीट, ये खुद एडजेक्टिव होते हैं भाई, ये खुद एडजेक्टिव होते हैं, इसमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, कभी भी इनमें ईडी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनमें कभी भी आपको ईडी नहीं लगाना है, इनका पास्ट पार्टिसिपल मत बनाया करो, एडजेक्टिव का थोड़ा ना बनता है। तो प्रेजेंटेड में से ईडी हट जाएगा, सिर्फ वर प्रेजेंट हो जाएगा। आई वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन, देयर रिलेटिव्स आर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, तो प्रेजेंट लगाओ, प्रेजेंटेड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स, देयर इज अ फ्यू होगा, देयर इज अ फ्यू, क्योंकि कुछ तो था ना, देयर इज, सॉरी देयर इज भी नहीं आएगा, देयर इज फ्यू टू बी सैड ऑन बोथ, नहीं 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 नहीं, अब फ्यू नहीं, यहां पे फ्यू नहीं आएगा, देयर इज लिटिल, देयर इज लिटिल टू बी सैड, कहने के लिए कुछ नहीं था, तो कहने के लिए भाई कुछ नहीं था तो अनकाउंटेबल, जो भी कहोगे वो अनकाउंटेबल होता है, जो भी कुछ कहना है तो अनकाउंटेबल होगा, और कहने के लिए कुछ नहीं था इसका मतलब यहाँ पे फ्यू तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यू तो नंबर के लिए आता है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, लिटिल लगाओगे, सबसे बहुत सिंपल है, और कुछ नहीं, फ्यू हटाओ लिटिल लगाओ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताओ, डोंट वरी, चिंता मत करो, देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, लेस टाइम नहीं होता है, लेस टाइम लगाओगे तो आगे कंपैरेटिव डिग्री है भाई ये, तो आगे देन कहाँ है, देन है कहीं पे नहीं है ना, तो लिटिल टाइम लगाओगे, देयर इज लिटिल टाइम फॉर द ट्रेन, या फिर अ लिटिल लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, लेस की जगह लिटिल लगाओगे, ये तो कंफर्म्ड। अब लिटिल को कभी अकेला लिखोगे तो उसमें भाई नेगेटिव सेंस जाएगा, तो नेगेटिव हम लगाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेस की जगह लिटिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिटिल की जगह या तो अ लिटिल करना पड़ेगा, पॉजिटिव तो बताना ही पड़ेगा भाई, है ना, पॉजिटिव तो बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहा है डोंट वरी, चिंता होनी, अगर लिटिल टाइम है तो भाई चिंता करने की जरूरत है,
अ लिटिल है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, या तो अ लिटिल लगा दो या फिर सम भी लगा सकते हो। देयर इज सम टाइम, अभी अभी थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ पे या तो अ लिटिल लगाओ, और अ लिटिल में से भी सम ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, मतलब प्रेफरेबल है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। बताओ भाई फटाफट से। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया, ये मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, टू बी मोर रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुल। अरे यार बच्चा भी बता देगा कि रिस्पॉन्सिबली एडवर्ब है, केयरफुल एडजेक्टिव है, और एंड सिमेट्री लेता है, तो दोनों तरफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। एजुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर स्लीव्स एंड डू अ मोर बेस्ट जॉब, है मोर भी लगा दिया, बेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंग। एक बात बताओ, मोस्ट भी मोर भी आ गया, मोर तो होता है कंपैरेटिव डिग्री में, और बेस्ट क्या होता है भैया सुपरलेटिव डिग्री में, तो आप क्या लगाओगे सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव लगाओगे, क्योंकि अगर देखो मान लो मोर लगा रहे, दोनों तो आ ही नहीं सकती तो कंफर्म है, मान लो बेस्ट हटा देते हैं तो मोर के आगे देन कहाँ है, देन है कहीं पे नहीं है ना, तो यहाँ से देन हटा दो, देन है नहीं है, मोर भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से मोर हटाना पड़ेगा, और भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ए नहीं आता है, द आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है आगे बेस्ट, तो ये हो जाएगा डू द बेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग। ए और मोर दोनों को हटा दो, द लगा दो, सी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन बताओगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट फील्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, इट फील्स ग्रेटली। भाई फील एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती है, ये उन वर्ब्स में से एक है, जैसे सीम, फील, अपीयर, बिलोंग, ठीक है, बी, बिकम, एम, गेट, कीप, इन सब के साथ में भैया एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता है, स्पेशल वर्ब्स हैं, नॉन डूअर नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं ये। तो इट फील्स ग्रेट टू बी विद यू विद एट दिस सेरेमनी, तो ग्रेटली की जगह ग्रेट हो जाना है, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाना है। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या। अगला क्वेश्चन बताएंगे, आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्शन इन ऑनलाइन कोर्सेज टेकिंग फुली एडवांटेज ऑफ द कन्वेनियंस। मेरे भाई टेकिंग मतलब लेते हुए, फुली मतलब एडवर्ब, और यहाँ पे एडवांटेज जो है आपका नाउन हो जाएगा। एडवांटेज क्या है जी, नाउन, तो इससे पहले फुली नहीं होगा, सिर्फ फुल होगा, फुल एडवांटेज, पूरा एडवांटेज, तो फुली की जगह क्या कर देंगे, फुल कर देंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट और सटीक आंसर है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है भैया क्वेश्चन नंबर 73 में। अगला बताओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है भाई, मैंने कहा था कि तुलना यानी कि कंपैरिजन हमेशा समान केस में किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। भाई क्लाइमेट बेटर है मेरठ से, मेरठ के, या तो ऐसे कर दो मेरठ्स, या फिर देन के बाद लगा दो दैट ऑफ मेरठ, दैट ऑफ मेरठ। ठीक है, हाँ, तो यहां पे हो जाएगा या तो मेरठ्स या फिर देन दैट ऑफ मेरठ। ऑप्शन डी सही और सटीक आंसर है। He sat down in a darkly corner, in a darkly corner, आर्टिकल के बाद नाउन आ गया जी, कॉर्नर नाउन है, तो हमें डार्कली नहीं डार्क करना पड़ेगा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव करना पड़ेगा, समझे। आगे आ जाओ, सैन फ्रांसिस्को इज मोर बिगर देन कैसे हो जाएगा भाई, बिगर देन होगा, मोर बिगर देन कैसे हो जाएगा, सिर्फ बिगर देन होगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा जी, सुपरफ्लुअस, ये क्या हो जाएगा जी, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नेक्स्ट, कैरामल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स, सेवरल
1000 compounds, making it one of the much complex food products. बताओ कौन बताएगा? सिंपल सी चीज है और नॉर्मल फ्रिक्वेंटली यूज्ड दसियों बार बता चुका हूं कि मेरे भाई वन ऑफ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना पड़ेगा, और जो भी आगे नाउन होगा वो आपको प्लूरल नंबर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पे देखो वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स नहीं, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैव गॉट टू हैव फीडेड अप इंटेलिजेंस कैसे हो जाएगा बताओ? वी हैव गॉट टू हैव फीडेड अप इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस देन। देखो मच स्ट्रॉन्ग आ गया और आगे देन आ गया, तो मच स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, मच स्ट्रॉन्गर ह्यूमन इंटेलिजेंस देन बिफोर। तो स्ट्रॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाना है जी? परफेक्ट आंसर। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। इन द डेलिकेसी एंड elaborateness of its ornament, it is the more splendid church in Italy. मोर अगर आप लगा रहे हो, मोर स्प्लेंडेड ठीक है, बट मोर के आगे देन कहाँ है? देन कहाँ है बताइए? नहीं है ना, तो मोर नहीं मोस्ट होगा भाई, क्योंकि पूरी इटली में सबसे ज्यादा स्प्लेंडेड यही है। तो मोर स्प्लेंडेड नहीं, मोस्ट स्प्लेंडेड हो जाएगा जी, मोस्ट स्प्लेंडेड हो जाएगा। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर। दे लाइकली बिहेव बेटर। बताओ कौन बताएगा? अगर तुम्हारे जो बच्चे हैं अगर ये प्रॉपरली सो जाते हैं, मतलब अच्छे से अगर सोते हैं टाइम से, तो भाई ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं ऑब्वियसली, चाहे वो बच्चे हो या कोई और हो। अच्छा देखो, इफ योर किड्स, कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है। इफ योर किड्स, अगर आपके बच्चे स्लीप, अगर कोई बड़ा हो या बच्चा हो, अगर नॉर्मल अच्छे से सोता है पूरी टाइम, मतलब प्रॉपर नींद लेके सोता है, तो वो बहुत अच्छा बिहेव करेगा। इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली, यहाँ आर के बाद ये लाइकली प्रोबेबली का सेंस होता है, इसका मतलब होता है संभवतः। टू बिहेव बेटर नहीं होगा, संभावना है कि वो अच्छा बिहेव करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद एलवाई के बाद में पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है, ठीक है ना? तो बेटर की जगह गुड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इट वुड बी मोर बेटर नहीं होगा भैया, इट वुड बी मोर बेटर नहीं होगा, इट वुड ये भी सुपरफ्लुअस है जी, ये भी क्या है? सुपरफ्लुअस है। तो मोर हटा दो जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट देन कैसे हो जाएगा? वर्स्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, वर्स देन होगा। ये कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री आपको याद होनी चाहिए, बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी, आगे आ जाओ। द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डेजर्टेड सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड। बताओ
कौन बताएगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त मजेदार सा, बताओ। देखो, एक होता है स्केयर्ड, ठीक है, और एक होता है स्कैरी। देखो, स्कैरी जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है, और स्केर्ड जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल। ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर सकता है, बट मैं बता दूंगा, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर सकता है, बट ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। एडजेक्टिव का काम कब करेगा जी? जब ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है कि यहाँ पे जो स्केर्ड है ना, वो स्केयर से बना है, स्केयर से बना है। स्केयर होता है वर्ब, यानी कि इसका मतलब होता है डराना। स्केयर मतलब होता है डराना, ठीक है। और स्केर्ड हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा डरना, होता है शायद इसका मतलब डरना, है ना। तो स्केर्ड हो जाएगा डरा हुआ। स्केर्ड क्या हो जाएगा जी? डरा हुआ। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले से डरा हुआ है तो स्केर्ड बोलेंगे। और स्कैरी होता है डरावना, यानी कि स्केर्ड में खुद आदमी डर जाता है, और स्कैरी में खुद कोई चीज जिसके लिए स्कैरी वर्ड यूज किया जा रहा है वो किसी को डराएगा। यानी कि जो पार्क है वो बहुत ही अच्छे से लाइटेंड है, मतलब उस लाइटेड है, उसमें लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। जब वो रात में होता है तो अच्छा लगता है। बट इट वॉज डेजर्टेड, लेकिन ये सुनसान हो जाता है कब? है ना, सुनसान है मतलब आसपास कुछ है नहीं। सो इट वॉज अ बिट स्केर्ड, ये थोड़ा सा डरावना है। तो स्केर्ड नहीं होगा, स्कैरी हो जाएगा। शब्दों का चयन आपके एग्जाम को क्रैक करवा सकता है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट अ लेट डेट। एट अ लेट डेट नहीं होगा, एट अ लेटर डेट होगा। जो बाद वाली मतलब पोस्टपोन डेट, जो डेट आगे के लिए दे रखी है ना, उस डेट को आपका जो है जो भी फंक्शन होगा वो होगा, ठीक है ना। मतलब पोस्टपोन कह सकते हो, लेटर डेट आगे वाली डेट पे, है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? लेटर तो आप जानते हैं ना, लेट की कंपैरेटिव डिग्री लेट होती है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, ड्रिंकिंग ग्रीन टी thrice a week is associated with a longest and healthy life. A longest and healthy life. देखो, एक तरफ तो हेल्दी लाइफ, लाइफ तो नाउन हो गया। अब इससे पहले दो एडजेक्टिव है, एक तो हेल्दी है, ये भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट है। अब एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और हेल्दी जो है आपकी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ या तो पॉजिटिव डिग्री हो या दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री। मान लो सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो लॉन्गेस्ट और हेल्दीएस्ट, मतलब इससे अच्छी लाइफ हो ही नहीं सकती। मतलब सिर्फ 3 बार ग्रीन टी लो एक वीक में, है ना, और आपकी सबसे हेल्दी लाइफ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं, लॉन्ग, ये भी पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं ना, अगर सुपरलेटिव डिग्री बना दो सेंस गड़बड़ हो जाएगा। जनरल ट्रूथ है, हेल्दी एंड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होगी, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो जाएगी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। द इनवाइटेड गेस्ट्स प्रेफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफी और चिल्ड ग्रेप्स। द इनवाइटेड गेस्ट्स प्रेफर्ड ऑरेंज, देखो उन्होंने प्रेफर करा है, तो प्रेफर के साथ हम कभी भी देन तो लगाते नहीं, ये तो हमको पता है ऑलरेडी। प्रेफर की जगह, प्रेफर के साथ देन की जगह क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है ना। देन को हटाओ, टू लगाओ। ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा जी? करेक्ट। नेक्स्ट। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। जो आज का आदमी है, मॉडर्न मैन, वो किस चीज में सबसे ज्यादा बिजी है? बहुत 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 ज्यादा पैसा कमाने में। और उस चीज को इन्वेस्ट कहां करता है? अपने भौतिक, यानी कि जो अपने यहां पे लिखा ना सेंस प्लेजर, इसको हम करेक्ट करेंगे लेकिन सेंसुअस प्लेजर होगा, यानी कि जो अपने प्लेजर के लिए उसको खर्च कर देता है, पैसा कमाने में लगा हुआ है और उसको खर्च कर देता है फालतू की चीजों में, कि मुझे ये चीज से सुख मिलता है, मैं ये कर दूंगा, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए, मुझे अपने मतलब जो कुछ भी उनको खुशी मिलती है उस चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं।
बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर, नहीं प्लेजर तो नाउन हो गया और सेंस भी नाउन होता है, तो हम नाउन को नाउन से पहले नहीं लिख सकते, सेंसुअस प्लेजर होता है। सेंसुअस होता है एकदम अश्लील, मतलब जो चीजें होती है ना सेंसुअस, कामुक, तो सेंसुअस प्लेजर जो कि एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, सेंसुअस प्लेजर्स होगा। हाँ, सेंसुअस प्लेजर यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाना है। पारुल इज 10 years एल्डर देन हर सिबलिंग। देखो सबसे पहली बात यहां पे दो चीजें, जो एक तो स्टूडेंट है, जो मतलब दो चीजें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। पहला है आपका एल्डर और दूसरा है आपका एल्डर के साथ क्या आना चाहिए क्या नहीं आना। देखो एक चीज होती है एल्डर, पहले इसको समझो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक होता है ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर और ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है एल्डेस्ट और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है ओल्डेस्ट, ठीक है जी। और इसको हम यूज करते हैं जी ब्लड रिलेशन के लिए, फॉर ब्लड रिलेशन, और इसको जी हम यूज करते हैं फॉर अदर रिलेशन, फॉर अदर रिलेशन, और फॉर अदर रिलेशन और फॉर नॉन लिविंग नाउन। अब देखो सिबलिंग जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, सिबलिंग होते हैं भाई बहन। अपने भाई बहन में वो सबसे 10 साल बड़ी है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर ओल्डर लगाते हो कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर, तो ओल्डर के साथ तो आता है जी देन, ठीक है ना, ओल्डर के साथ तो आता है जी देन, ठीक है। और एल्डर के साथ हम देन नहीं लगाते, एल्डर के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है टू, जब भी कंपैरिजन, जैसे प्रेफर के साथ आता है ऐसे एल्डर के साथ, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा। सीपीओ टीयर 2 का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे एल्डर की जगह ओल्डर कर देते हैं, ओल्डर देन, तो ओल्डर देन पॉसिबल है, ओल्डर देन भी पॉसिबल है, लेकिन ओल्डर देन आप तब यूज करोगे जब एज की बात करते हैं, जब हम एज की बात करते हैं ना, हालांकि यहाँ पे भी एज की बात हो रही है बट वहां पे फिर जो आपके भाई बहन का सेंस है वो खत्म हो जाता है ना। तो ये हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। कुछ लोग इसमें एक्सप्लेनेशन में एल्डर की जगह ओल्डर कर देते हैं, आपको नहीं करना है, आपको देन की जगह टू करना है, बस बात खत्म, लॉजिक आपके साथ है और ये कभी फेल नहीं होगा, गारंटेड। राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी, ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी तो नहीं होगा भाई, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होगा। राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाय रिमार्क सुपर मार्केट एट 80 रुपी पर किलो, ठीक है ना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो भैया जी। निखिल इज मोर ब्रेवर देन, भाई देन तक ठीक है, ब्रेवर तक ठीक है, बट ब्रेवर से पहले मोर लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कंपैरेटिव डिग्री सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से मोर ब्रेवर नहीं होगा मेरे भाई, सिर्फ ब्रेवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स, देखो एवर आ गया है तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री तो आएगी, लेकिन ए नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन, जिसको मैंने देखा है, ठीक है। हाँ, वर्क्स इन आर कोल माइन, तो ए की जगह द कर दो भैया, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन आप ये कह सकते हो, सिंपल क्वेश्चन को कर दो बंद। चलो अगला बताओ भैया, नेक्स्ट। ये भी सीजीएल टीयर 2 2020 मतलब 2020 का क्वेश्चन है, 2020। ऑल दो दिस इज अ नैरोएस्ट स्ट्रीट, पकड़ में आ गई गलती, हालांकि ये सबसे पतली गली है, मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट, उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे ट्रक घुस सकते हैं। तो देखो यहाँ पे द नैरोएस्ट होना चाहिए, इसने ए लगा दिया है,
ए नैरोएस्ट कैसे हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री से पहले भैया द तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म्ड है, ठीक है ना। है ना, ऑल दो दिस इज अ नैरोएस्ट। लेकिन एक बात बताओ, अगर नैरोएस्ट हो गई सबसे सकरी गली, तो उसमें ट्रक तो कैसे घुस जाएगा? ये भी तो सवाल आता है। तो या तो द नैरोएस्ट स्ट्रीट होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे अभी अभी हमने बताया था ना कि हेल्दीएस्ट और लॉन्गेस्ट अगर लाइफ कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 बार हफ्ते में ग्रीन टी पीने से अगर हेल्दी और लॉन्ग लाइफ हो जाएगी तो फिर तो दुनिया ट्रीटमेंट लेना ही बंद कर देगी। तो यहाँ पे हम नैरोएस्ट की जगह ना नैरो कर देंगे। इट इज ऑल्दो दिस इज अ नैरो स्ट्रीट, हालांकि ये बहुत ही नैरो स्ट्रीट है, बट इजीली इसमें कई सारे ट्रक्स एंटर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020। तो नैरोएस्ट की सुपरलेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव डिग्री लगाओ सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, हर जगह मतलब वो नहीं करेंगे कि द लगा दो सुपरलेटिव डिग्री लेके। नो लीस्ट देन नहीं होता है, पहली बात तो लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। देखो ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है लिटिल, और लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है जी लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होती है जी लीस्ट। फर्स्ट सॉरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे नो लीस्ट देन नहीं होगा, नो लेस देन होगा, नो लेस देन 50। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ नेक्स्ट। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। ब्लैक कलर होता है, स्मॉल साइज होता है, SASCENM पहले नंबर आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, फिर नंबर आता है, ठीक है, नंबर आता है, फिर साइज आता है, फिर एज आता है, फिर शेप आता है, फिर कलर आता है, SASCE कलर आता है, फिर आता है ई इमोशन, फिर आती है नेशनैलिटी, फिर आता है मटेरियल, और फिर आता है लास्ट में नाउन, फिर आता है लास्ट में नाउन, ठीक है जी, फिर आता है लास्ट में नाउन। आगे बात समझ में। तो यहां पे आप देखोगे ही लाइक्स टू पुट ऑल दी गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग, तो नाउन है, स्मॉल एडजेक्टिव है, साइज है, और ये जो है कलर है, तो कलर पहले आना चाहिए, स्मॉल ब्लैक होगा, स्मॉल ब्लैक होगा, ठीक है ना, स्मॉल ब्लैक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे 2019-20 के। माय फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है, फिर से वही सेम चीज देख लो। आर्टिकल के बाद वुडन क्या है? मटेरियल, मटेरियल एडजेक्टिव्स के जब सीक्वेंस आपने पढ़े होंगे कभी तो। बिग क्या हो गया जी? साइज। बिग क्या हो गया जी? साइज। बिल्डिंग तो आपका नाउन हो गया, तो पहले साइज आएगा, उसके बाद मटेरियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो बिग वुडन होगा, बिग वुडन बिल्डिंग, है ना। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स मूवी, रियली बैड मूवी, अ वर्स मूवी आई हैव एवर। देखो कभी भी सेंटेंस में आपको एवर नजर आए, एवर नेवर, तो समझ लो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना ही होना है। तो यहां पे वर्स मूवी नहीं होगा, द वर्स्ट मूवी होगा, द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। द वर्स्ट मूवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द वर्स्ट मूवी आई हैव सीन, आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ।
द नोवेल एम्बर्स हैज अ कैप्टिवेटिंग प्लॉट एंड begins with a senior army officer preparing to receive a rare visitor, a man who was once his closer friend. Once his closer friend, कौन बताएगा? क्लोजर फ्रेंड तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बताओ फटाफट से। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आपका दिमाग कहां जाता है, आप ये बताओ, आपका दिमाग कहां तक जा रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव का तो क्लोजर फ्रेंड कैसे आ सकता है भाई? क्लोज फ्रेंड होगा, क्लोज फ्रेंड होगा, समझे? क्लोजर फ्रेंड नहीं होगा, क्लोज फ्रेंड होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन द नॉर्थन सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु, होम टू द bulk of the information technology industry, the water crisis is even worst. कौन बताएगा? बताओ। इन द नॉर्थन सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु, होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट। इवन वर्स्ट नहीं होगा, इवन वर्स होना चाहिए। देखो, इवन वर्स्ट नहीं होगा, अगर वर्स्ट होगा तो सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो इवन वर्स होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मतलब बदतर हो जाता है। पहले तो बुरी ऑलरेडी है ये क्राइसिस जब चल रहे हैं तो, लेकिन अब बदतर हो गई है, मतलब पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा बुरी, बदतर। वर्स्ट नहीं होगा, वर्स होगा। कंपैरिजन, पहले के कंपैरिजन, जैसे हमने एक सवाल किया था पिछली क्लास में कि अगर आप डाउन हिल की साइड जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ अगर आप जाते हो, तो नीचे की जाते टाइम आपकी जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी, है ना? तो यू विल गो फास्टर, फास्टर लगा देते हैं कंपैरिजन, क्योंकि जो नॉर्मल स्पीड है उसके कंपैरिजन में आप तेज जाओगे। ही इज मोर स्मार्टर देन नहीं होगा भैया, मोर सुपरफ्लुअस है, यहां से भी मोर हटा दो। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2019। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मुझे बता दो फटाफट से। इकोनॉमिस्ट हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। द वर्स, देखो यहाँ पे भी फिर से वही चीज है, वर्स क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है बैड की, और कंपैरेटिव डिग्री में जो बैड की कंपैरेटिव होती है वर्स होती है, वर्स से पहले द तो आएगा नहीं भाई, द कब से आने लगा? और मान लो वर्स लगाओगे भी तो देन कहाँ है? देन है कहीं पे? बताओ, कहीं नहीं है। तो यहाँ से सब कुछ हट जाएगा, वर्स की जगह क्या हो जाएगा? वर्स्ट हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना? वर्स की जगह क्या हो जाएगा? वर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है जी। हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, पूरा एडजेक्टिव प्लस डिग्री के 100 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक में, ठीक है? ये जो प्रैक्टिस बुक है मेरे भाई साहब, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके, चाहे ग्रामर के हों, कॉम्प्रिहेंशन के हों, वोकैबुलरी हो, सब कुछ। और अगर ग्रामर के हैंड रिटन क्लास नोट्स चाहिए तो ये बुक, दोनों बुक आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी। अनिल जादौन बुक्स ऐसे इंग्लिश डाल देना, ठीक है? अनिल जादौन, मेरा नाम डाल देना, अनिल जादौन इंग्लिश बुक ऐसे डाल देना, आपकी दोनों बुक्स आ जाएंगी सामने, और आप सर्च करके आप मंगवा सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं फ्री में यूट्यूब पे करा ही रहा हूँ, और इसका सोल्यूशन आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मैंने करा दिया। मास्टर 20-25 घंटे में पूरी की पूरी किताब का रिवीजन यहाँ पे करा दिया। अगर आप किसी एग्जाम का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच चाहिए तो फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देखोगे अगर ऑनलाइन गाइडेंस बैच अगर आपको चाहिए तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है किसी भी एग्जाम के लिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन स्टडी और इंग्लिश बाय अनिल जादौन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको पता ही है, ठीक है? थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एमटीएस की स्पेशल प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सेट 1 आज रात 8 बजे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।